नमस्कार दोस्तों, भारत इन कॉन्टेक्स्ट में आपका स्वागत है। आज से ठीक 30 साल पहले 1990s में हमें अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए क्रायोजेनिक इंजन चाहिए था, लेकिन रसिया ने यूएस के प्रेशर में आकर हमें मना कर दिया। क्यों? क्योंकि हम MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के मेंबर नहीं थे। दुनिया ने कहा इंडिया इज एन आउटसाइडर और सेकेंड वर्ल्ड कंट्री, इन्हें टेक्नोलॉजी मत दो। लेकिन आज फेब 2026 में वही अमेरिका, वही दुनिया का सबसे पावरफुल देश इंडिया को इनवाइट किया है पैक्स सिलिका अलायंस को ज्वाइन करने, और वो भी एज अ फाउंडिंग कोर मेंबर। ये बदलाव कैसे हुआ? क्या ये इंडिया की जीत है या अमेरिका की कोई नई स्ट्रैटेजी हमें वेस्टर्न ब्लॉक में अट्रैक्ट करने के लिए? क्या हम एक सुपर पावर बन रहे हैं या किसी बड़े जियोपॉलिटिकल ट्रैप में फंसने जा रहे हैं? आज के वीडियो में हम समझेंगे पैक्स सिलिका को, एक ऐसा नया वर्ल्ड ऑर्डर जो ऑयल से नहीं सिलिकॉन चिप से चलता है। सबसे पहले बेसिक समझते हैं, पैक्स सिलिका आखिर है क्या। सिंपल शब्दों में ये एक यूएस लेड टेक्नोलॉजी अलायंस है जो दिसंबर 2025 में फॉर्म हुआ। इसका एम सप्लाई चेन प्रोटेक्ट करना है, माइनिंग से लेकर प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग से लेकर आपके मोबाइल फोन्स बनने तक। दोस्तों, पिछले 50 सालों में दुनिया की इकोनॉमी ऑयल पे चलती थी। जिसके पास ऑयल का कंट्रोल था वो ग्लोबल ऑर्डर को लीड किया। लेकिन आज 2026 में इकोनॉमी शिफ्ट हो गई है सेमीकंडक्टर्स, AI और क्रिटिकल मिनरल्स पर। आज डेटा नया ऑयल है और चिप्स नए इंजन हैं। लेकिन यूएस के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चाइना की मोनोपोली। फैक्ट नोट कीजिए, दुनिया में क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग तो कई जगह होती है, लेकिन प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग का 90% कंट्रोल अकेले चाइना के पास है। अगर चाइना ने कल अपना एक्सपोर्ट्स 100% रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो इवन अमेरिका के फाइटर जेट से लेकर हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ी तक के सप्लाई चेन इफेक्ट हो जाएंगे। इसी मोनोपोली को तोड़ने के लिए यूएस ने बनाया है पैक्स सिलिका। अब देखते हैं इस ग्रुप में कौन है और क्यों है। ये कोई रैंडम सिलेक्शन नहीं है, हर कंट्री एक स्पेसिफिक रोल प्ले कर रही है। जब ये अलायंस 2025 में बना तो इसमें 8 कंट्रीज थी, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, यूके, इजराइल, सिंगापुर और ग्रीस। इनिशियली यूएस ने इंडिया को इनवाइट नहीं किया। कांग्रेस ने इंडिया के इस ब्लॉक के पार्ट न होने पर करंट गवर्नमेंट के कैपेबिलिटी पे भी क्वेश्चन किए। फिर जनवरी 2026 में कतर और यूएई ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया, और अब फेब 2026 में इंडिया को इनवाइट किया गया है इस ग्रुप के कोर मेंबर के लिए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे देश एंटी चाइना या क्लोज यूएस अलाइज हैं। इंडिया अकेला ग्लोबल साउथ का देश है जो कि एंटी चाइना नहीं है। हाँ, हमारे चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट जरूर हैं, लेकिन वी डोंट फॉलो एंटी चाइना पॉलिसी एज यूएस डू। इवन इंडिया का रसिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और हम ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर भी हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं रोल ऑफ ईच कंट्रीज जो पैक्स सिलिका में प्रेजेंट है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, इसको आप एज अ माइन समझ सकते हैं। इनके पास लिथियम और कोबाल्ट का भंडार है। चाइना से अलग ये एक रिलायबल और ट्रस्टेड सप्लायर रहा है। सेकेंड कंट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस लिस्ट में वो है जापान, क्योंकि जापान को आप एज अ केमिस्ट समझ सकते हैं। चिप्स बनाने के लिए जो केमिकल्स और सिलिकॉन वेफर्स चाहिए वो जापान एक्सपर्टीज उसमें रखता है। साउथ कोरिया एक तरह से मेमोरी बैंक है, दुनिया की बेस्ट मेमोरी चिप्स यहीं बनती है। यूके एंड इजराइल, इसको आप एज अ ब्रेन समझ सकते हैं। सेमीकंडक्टर R&D और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिजाइन में ये वर्ल्ड लीडर्स हैं। सिंगापुर लॉजिस्टिक हब, इनके पास बेस्ट ट्रांसशिपमेंट और असेंबली लाइन्स हैं। और ग्रीस गेटवे प्रोवाइड करता है यूरोप के लिए। लेकिन कतर और यूएई क्यों? दोस्तों, क्रिटिकल मिनरल्स और AI डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए 2 चीजें चाहिए, बहुत सारा पैसा और बहुत सारी बिजली यानी एनर्जी।
गल्फ कंट्रीज यूएस को वो फाइनेंशियल कुशन और एनर्जी सिक्योरिटी देते हैं ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल, यूएस को इंडिया की जरूरत क्यों पड़ी? अमेरिका के पास पैसा है, जापान के पास टेक है, ऑस्ट्रेलिया के पास मिनरल्स है, तो इंडिया क्यों? इसका जवाब है ह्यूमन कैपिटल और स्केल। दोस्तों, आप फैक्ट्री लगा दोगे, पैसा लगा दोगे, लेकिन उस सोफिस्टिकेटेड मशीनरी को चलाने के लिए इंजीनियर्स कहां से लाओगे? यूएस और यूरोप में टैलेंट क्रंच है। दुनिया में सिर्फ इंडिया ही वो अकेला देश है जो चाइना के स्टेम वर्कफोर्स यानी साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथ को मैच कर सकता है। भारत ने मेनली 2 पॉलिसी लॉन्च किए हैं अपने डिपेंडेंसी को कम करने के लिए सेमीकंडक्टर्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स फील्ड में। सबसे पहला इसमें आता है सेमीकंडक्टर मिशन। 3 साल पहले जो हमने पॉलिसी लॉन्च की थी, आज उसके रिजल्ट्स दिख रहे हैं। हमारे पास अब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और हमने जल्द ही सेल्फ मेड इन इंडिया चिप डिजाइन किया है। और दूसरा क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, इंडिया ने 34,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया है। इस साल के बजट में हमने 4 स्टेट्स में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर्स अनाउंस किए हैं। यूएस ये जानता है कि अगर चाइना की मोनोपोली को कम करना है तो जो मिनरल्स ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका या कोई भी कंट्री के माइन से निकल रहे हैं उन्हें हम रिफाइनरी के लिए चाइना नहीं भेज सकते। और यूएस एक खुद प्रोसेसिंग के चक्कर में उलझना नहीं चाहता है, तो ऑप्शन क्या बचा? इंडिया। यूएस चाहता है कि इंडिया दुनिया की क्रिटिकल मिनरल रिफाइनरी में अहम रोल निभाए, जहां रॉ मटेरियल आए, प्रोसेस हो और ट्रस्टेड प्रोडक्ट बनकर दुनिया में जाए। दोस्तों, क्या अमेरिका ये पहली बार कर रहा है? बिल्कुल नहीं। हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। 1970s में जब दुनिया ऑयल पर शिफ्ट हुई थी, तब यूएस ने बनाया था पैक्स अमेरिकाना। उस वक्त डील थी पेट्रो डॉलर। सऊदी अरब को यूएस ने सिक्योरिटी गारंटी दिया, बदले में सऊदी अरब ने पेट्रोल या क्रूड ऑयल को डॉलर में बेचा। उस टाइम ये ब्लॉक बनाया गया था सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए, ताकि डॉलर मजबूत रहे और यूएस ग्लोबल ऑर्डर को लीड करे। आज 2026 में एम है ट्रस्टेड सप्लाई चेन। डील ए है इंडिया और पैक्स सिलिका के एक मेंबर अपनी सप्लाई चेन सिक्योर रखेंगे, बदले में यूएस उन्हें हाईटेक चिप्स और एआई एक्सेस देगा। और अभी राइवल है चाइना और सेकेंडरी में आप बोल सकते हैं रसिया। फर्क सिर्फ इतना है, 1970s में हम आउटसाइडर थे, हमें टेक्नोलॉजी डिनाई की गई, जैसे क्रायोजेनिक इंजन, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। आज हम इनसाइडर हैं, हमें कोर पार्टनर बनाया जा रहा है। ये दिखाता है कि भारत का ग्लोबल स्टेचर कैसे बढ़ा है। तो क्या हमें बहुत खुश हो जाना चाहिए? देखिए, जियोपॉलिटिक्स में हर अलायंस की एक कीमत होती है। आइए देखते हैं भारत को इससे क्या फायदा और नुकसान है। सबसे पहले फायदे की बात करते हैं। दोस्तों, जैसा हमने डिस्कस किया कि आज के समय क्रिटिकल मिनरल्स का क्या रोल है और हम क्रिटिकल मिनरल्स के लिए कैसे चाइना पे डिपेंडेंट हैं, तो ये ब्लॉक हमें चाइना से डिपेंडेंसी रिड्यूस करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आज हम अपनी ईवी पार्ट से लेकर क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोसेसिंग एंड इवन फार्मा के रॉ मटेरियल के लिए चाइना पर डिपेंड करते हैं। पैक्स सिलिका से हमें एक्सेस मिलेगा न्यू टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज का। और सेकेंड अपॉर्चुनिटीज है जॉब्स एंड टैलेंट। हमारे वर्कफोर्स ग्लोबल लेवल पर कटिंग एज एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग पर काम करेंगे। और साथ में इंडिया की एक जो क्रूशियल प्रॉब्लम है ब्रेन ड्रेन, हमारी टैलेंट इंडिया से बाहर जा रही है, उसे भी रिवर्स करने में हेल्प करेगा। साथ में डिफेंस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट का रास्ता खुलेगा, जैसे कि एमका एंड ड्रोन्स के लिए टेक्नोलॉजी की जो रिक्वायरमेंट है वो हमें आसानी से मिल सकती है। लेकिन हमें फायदा के साथ साथ इस ब्लॉक को ज्वाइन करने के चैलेंजेस को भी समझना चाहिए। यहां आता है COMET का रोल। अक्टूबर 2025 में
इंडिया ने अपनी सोमेट लिस्ट अपडेट की, जिसमें एडवांस सेमीकंडक्टर्स और क्वांटम टेक शामिल है। दोस्तों, सोमेट का मतलब है इंडिया का एक्सपोर्ट लिस्ट ड्यूअल यूज मटेरियल के लिए, यानी जो प्रोडक्ट सिविलियन या मिलिट्री दोनों पर्पस के लिए यूज होता है, वैसे कोई भी मटेरियल इस लिस्ट में ऐड होने के बाद बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है अगर इंडिया इस ग्रुप को ज्वाइन करता है तो हम अपनी मर्जी से ये टेक्नोलॉजी रसिया, ईरान या कोई भी ऐसे कंट्री जिससे यूएस को ऑब्जेक्शन है उसको नहीं बेच सकते, या इवन किसी तरह के एग्रीमेंट भी बिना यूएस के अप्रूवल के नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये हमारे सॉवरेनिटी के लिए भी खतरा हो सकता है। दोस्तों, आसान भाषा में समझे तो यूएस के पास एक तरह का किल स्विच आ जाएगा अगर हमने उनकी फॉरेन पॉलिसी को फॉलो नहीं की, तो वो हमारी टेक सप्लाई को इफेक्ट कर सकते हैं, सिमिलर टू वेपनाइजिंग टैरिफ इन करंट सिनेरियो। और थर्ड चैलेंज जो इसमें दिखता है वो है चाइना का रिटेलिएशन। वो समझता है कि ये अलायंस उसके इंडस्ट्रियल सप्लाई को चोक करने के लिए बना है। बदले में वो फार्मा एपीआईज या सोलर कंपोनेंट्स की सप्लाई पर रोक लगा सकता है, जो हमारे लिए एक इमीडिएट क्राइसिस बन जाएगा। कंक्लूजन साफ है, पैक्स थ्री का ज्वाइन करने से इंडिया के लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का रास्ता खुलेगा, साथ में ये हमारे चाइना पे डिपेंडेंसी को भी कम करेगा। लेकिन ये एक सोने की हथकड़ी भी है। हमें एडवांस टेक्नोलॉजी की एक्सेस मिलेगी, लेकिन हमें इस ब्लॉक के रूल्स को भी मानने पड़ेंगे। अब सवाल ये है, इस ब्लॉक में रहते हुए क्या भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बचा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रसिया जो हमारा पुराना दोस्त रहा है अब टेक्नोलॉजी रेस से धीरे धीरे गायब हो रहा है? आपका क्या मानना है? क्या इंडिया को पैक्स थ्री का ज्वाइन करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, भारत इन कंटेस्ट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।